एवं परिभाषाएं, इसके MCQ करवाऊंगी आज मैं। और 100% सेकंड ग्रेड में यहाँ से एक प्रश्न आएगा, और ये प्रश्न तो नेक्स्ट एग्जाम में ही आया था। धन प्रधान परिभाषा, और रॉबिन्स का आया, एडम स्मिथ का आया, और सैमुअल का, तीनों का प्रश्न आया हुआ है, चाहे इनकी बुक हो चाहे इनकी परिभाषा हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, ये NCERT या RBSE की 11 क्लास की बुक है, जहाँ से मैं सिर्फ MCQ 1 लाइनर भी करवाऊंगी और अवसद भी करवाऊंगी। तो धन प्रधान परिभाषा किसने दी है, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न भी आ चुका है, तो एडम स्मिथ ने दी थी। अर्थशास्त्र की आर्थिक कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी, तो ये पिंगू ने दी थी। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये भी मैंने कई बार एग्जाम में पढ़ चुकी हूँ मैं। तो कल्याण संबंधी परिभाषा से है, इसका अर्थ है, इसका सी राइट होगा स, व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं का सीमित से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है, आप देख सकते हो, दुर्बलता प्रधान परिभाषा से। किससे है, दुर्बलता प्रधान परिभाषा से। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान किस अर्थशास्त्री ने माना था, तो इसको माना था रॉबिन्स ने। किसने माना था, रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र के विषय में मार्शल के विचार क्या थे, तो ये सब आप देख सकते हो, 1 लाइनर हैं कि सामाजिक क्रियाओं में उस भाग की जीवन जांच की जाती है भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंध इससे व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया दोनों में उसके विषय मार्शल ने विचार बताए थे। अर्थशास्त्र संबंधी स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा दी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये परिभाषा दी थी, और ये परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आता है, सेकंड ग्रेड में आता है। अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा दी थी। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और उनके अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को कैसा विज्ञान बताया है, तो सामाजिक विज्ञान बताया है जॉन मार्शल ने। मार्शल अलग है, हाँ, जॉन मार्शल अलग है। जॉन मार्शल तो सभ्यताओं से संबंधित है। अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान किस अर्थशास्त्री ने परिभाषित किया, तो ये रॉबिन्स ने किया था। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है, तो ये चयनात्मक विज्ञान है। ये भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। JK मेहता की आवश्यकता विहीन की परिभाषा क्या थी, तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करना, ये है। और ये थोड़े से बड़े प्रश्न हैं, आप देख सकते हो। रॉबिन्स की आर्थिक क्रिया, अब मैं शब्द और बताती हूँ, क्योंकि परीक्षा में NCERT और RBSE बुक से ही आते हैं, और यहाँ से 1 लाइनर। नेक्स्ट में हम देखेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति पर प्रश्न उत्तर में MCQ करवाऊंगी, और मैं अभी बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से करवाऊंगी। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की रानी, तो ये अभी मैंने पढ़ा, सैमुअल ने किया था। अर्थशास्त्र की दृष्टि से साधन है, तो असीमित साधन है ना, और अर्थशास्त्र की दृष्टि से आवश्यकता है, तो असीमित। आवश्यकता है तो बहुत ऐसे, लेकिन साधन क्या है, सीमित है। जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं। किसने कहा था, श्रीमती बरा बुटन ने कहा था। और ये प्रश्न भी देख सकते हो, एडम स्मिथ की नामक पुस्तक है, या पुस्तक का नाम देख सकते हो। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा, अभी हमने एडम स्मिथ पढ़ा। एडम स्मिथ की पुस्तक कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, और ये आएगी भी, तो 1776। धन के स्थान पर मनुष्य ने आर्थिक कल्याण पर अधिक जोर किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो आर्थिक जो दिया था वो मार्शल ने दिया था, अभी हमने आगे पढ़ा। और ये रॉबिन्स की पुस्तक है, इसका भी नाम आप याद रखना, रॉबिन्स की, एडम्स की। रॉबिन्स अर्थशास्त्र को कैसा विज्ञान मानते हैं, तो ये वास्तविक विज्ञान मानते हैं रॉबिन्स। अर्थशास्त्र का ढांचा किन 2 आधारों पर टिका है, तो साधन और आवश्यकता पर टिका है। किस पर, साधन और आवश्यकता। 6 अर्थशास्त्री, वही 7 मत होते हैं। श्रीमती बुटन ने कहा था। धन केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी, एडम्स ने, JB से वॉकर ने, आदि अर्थशास्त्रियों ने। एडम स्मिथ की पुस्तक अभी मैंने बताया, ये देख सकते हो। एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। और अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है, तो ये धन वाले भी यही है, वॉकर है और एडम स्मिथ है। संस्थापनवादी सभी अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, तो ये सभी मानते हैं मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य धन अर्जित करना है, और ये हम आजकल के युग में देख भी रहे हैं। मार्शल ने अपनी परिभाषा में किस पर अधिक जोर दिया, तो आर्थिक कल्याण पर दिया। किसके अनुसार, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का अध्ययन है। मार्शल, पिंगू आदि अर्थशास्त्री ने भौतिक कल्याण का अध्ययन माना है। धन है मनुष्य के लिए, न कि मनुष्य धन के लिए, किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। रॉबिन्स की पुस्तक वापस आ गई, ये देख सकते हो। कल्याण प्रधान परिभाषा, ये रॉबिन्स ने। देखो यही बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, तो समझ लो यही प्रश्न आएंगे। और मार्शल तथा उसके समर्थक अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा की आलोचना किसने की थी, तो रॉबिन्स ने की थी। रॉबिन्स
अर्थशास्त्र को कैसा विज्ञान? वास्तविक विज्ञान। और चयन की समस्या का कारण आर्थिक संसाधनों का सीमित होना और आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं। मार्शल ने अपनी परिभाषा में केंद्र बिंदु क्या माना था? अधिकतम कल्याण माना। क्या माना? अधिकतम। मार्शल ने कैसे साधनों को अर्थशास्त्र के अध्ययन में शामिल किया? भौतिक साधनों को। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा है? विज्ञान है, तो ये है सामाजिक विज्ञान है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को कैसा विज्ञान माना? तो उसने मानव विज्ञान माना। रॉबिन्स ने मानव विज्ञान और मार्शल ने सामाजिक विज्ञान। चुनाव की क्रिया को रॉबिन्स ने क्या कहा? आर्थिक समस्या कहा है चुनाव। और अर्थशास्त्र की अवधारणा विहीन परिभाषा किसने दी थी? प्रोफेसर जे.के. मेहता ने। और ये सब आप देख सकते हो, एक मत क्यों है? नहीं है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा में कितने क्षेत्रों में बांटा था? तो ये 5 बड़े क्षेत्रों में बांटा है। एडम स्मिथ के विचारों के सहमत 2 अर्थशास्त्री के नाम, तो वो वॉकर थे, एडम स्मिथ, और जे.बी. है ना, उससे सहमत थे, सॉरी असहमत नहीं, सहमत थे। संस्थापनवादी अर्थशास्त्री क्या मानते थे? तो वे मानते थे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य धन अर्जित करना है। रॉबिन्स अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा वास्तविक विज्ञान इसलिए मानते क्योंकि वह अच्छाई और बुराई के संबंध में कोई निर्णय नहीं देता, बल्कि जो स्थिति जैसी है उसका वैसा ही अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र को केवल सामाजिक विज्ञान मानना अनुचित है। क्योंकि आर्थिक नियम ऐसे होते हैं समाज में रहने वाले मनुष्यों पर उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर, यानी कि सब पर समान होते हैं। सामाजिक संतुलन प्राप्त करने पर ही व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। किसने कहा था? प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा था। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता किस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। किसने अर्थशास्त्र को मानव में भौतिक कल्याण का अध्ययन विद्वान माना? तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन माना। कल्याण केंद्रित परिभाषा में समर्थक थे मार्शल, पिंगू, स्टुअर्ट मिल और आदि कल्याण केंद्रित परिभाषाओं से थे। ये सब पूरे डिटेल से देख सकते हो। एक प्रश्न और ये रह गया है। जे.बी. के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा है, उसके अनुसार है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। और ये बड़े लेवल के प्रश्न है, RBSc बुक के हैं। आपकी अगर RS मेन दे रहे हो तो ये भी सरल हल कर सकते हो, लेकिन अगर आप RS नहीं दे रहे हो और आप सेकंड ग्रेड का दे रहे हो या अर्थशास्त्र से दे रहे हो तो ये MCQ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट में हमारा टॉपिक होगा, ये मैंने अर्थशास्त्र की, ये RBSc की 11 क्लास की बुक है जो मैंने PDF ली है। तो यह पहली टॉपिक इसका मैंने MCQ करवा लिया है। उसके बाद अर्थशास्त्र की प्रकृति क्षेत्र उसका नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। अर्थशास्त्र की आर्थिक प्रणाली, अर्थशास्त्र या आर्थिक प्रणाली, ये भी MCQ करवाऊंगी, सिर्फ MCQ करवाऊंगी। उसके बाद ये भी देखो, आप देखोगे तो अर्थशास्त्र में आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये भी हमारा टॉपिक है। और ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में है शायद, समांतर माध्य, माध्यमिका, बहुलक, ये सब टॉपिक है। और उसके बाद आप देखोगे तो बेरोजगारी और निर्धनता, इनके भी MCQ करवाऊंगी जिस तरह आज मैंने करवाए हैं।